आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि आपको एक टावर दे रखा है। ठीक है, टावर बना लेते हैं पहले। दिस इज योर टावर। लाइक दिस इज टावर का नाम देते हैं हम ए एंड बी। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर का क्या मतलब है बेटा? फुट ऑफ द टावर का मतलब है टावर के फुट यहाँ पे, इससे 30 मीटर अवे, यानी इससे 30 मीटर अवे एक डिस्टेंस लेना है, एक पॉइंट लेना है। सी पॉइंट ले लेता हूं मैं, जो कितना दूर है, ये टावर के फुट से 30 मीटर अवे है। दिस डिस्टेंस इज योर 30 मीटर। ठीक है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ये जो पॉइंट ग्राउंड पे जो पॉइंट लिया है ना टावर के टॉप पर, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 30 डिग्री है। यानी टावर के टॉप पर इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा? 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखो, ए बी क्या है? लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। यही हमें फाइंड करनी है। ठीक है, बाकी बी सी इज द डिस्टेंस ऑफ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको बस डायरेक्ट ही देख सकते हो। ठीक है, और अब क्या करेंगे? अब देखो, अगर ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और थीटा के साथ लगती हुई साइड बेस होती है। तो परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और हमें क्या पता है परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेंजेंट थीटा। तो अगला स्टेप लिखेंगे हम, वी नो दैट कि जो परपेंडिकुलर है और बेस है उनकी रेशो क्या होती है वो देखनी है हमें। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, है ना। लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी ए बी एंड बेस यूर बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा की वैल्यू 30 पुट कर देंगे यहाँ पे। ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी तो निकालेंगे ही हम, ए बी को एज इट इज रखेंगे। बी सी की वैल्यू कितनी है? इस बी सी की वैल्यू कितनी है? 30 मीटर है ना, तो अपॉन में 30 लिख देंगे। एंड टेंजेंट 30 कितना होता है? टेंजेंट 30 होता है 1/√3। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 30 इधर डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो क्या बनेगा? ए बी इज इक्वल टू 30/√3। अब आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। अब आपको पता है जो 30 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 10 लिख सकते हैं, √3, है ना, लिख सकते हैं ना। 30 को 3 × 30 सेम बनेगा। अब आपको एक बात बताता हूँ, जो 3 होता है ना उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 × √3। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस 3 को √3 और √3 की फॉर्म में लिख दूंगा, यानी √3 × √3 और 10 एज इट इज, और बाय में क्या है? √3 है। √3 से √3 कैंसिल कर दें तो क्या बचा? ए बी इज इक्वल टू 10 और √3 बचे, 10 को आगे लिख देते हैं 10√3। और क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस था वो मीटर में था, इसलिए इसका आंसर भी किस में आएगा बेटा? मीटर में ही आएगा। तो ये आपकी क्या होगी? टावर की हाइट होगी। तो आपने लास्ट में जरूर लिख के आना है, सो हाइट ऑफ द टावर इज 10 × √3 मीटर। ओके, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपने करना है।